वाशिंगटन बातचीत के बाद सीजफायर पर इत्तेफाक। हिजबुल्लाह की मुकम्मल खामोशी होगी शर्त है। कुछ इलाकों में सिर्फ लेबनानी फौज तैनात होंगी। समझौते के लिए 22 जून को नए दौर की बातचीत। हालिया झड़पों में दोनों तरफ तनाव बरकरार। ईरान ने बैरूत पर हमले के नतीजों से किया था आगाह। ईरान के वजीर खारजा राक्ची का बयान, जंग खत्म करने की कोशिशों में ठोस पेशरफ्त नहीं हुई। ट्रंप लेबनान और ईरान मसलों को अलग अलग रखने के हक में है। मशरिक वस्ता में जारी तनाव के बीच एक अहम सियासी और सफारती पेशरफ्त सामने आई है। वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद इजराइल और लेबनान ने सीजफायर लागू करने पर सहमति जताई है। समझौते के तहत हिजबुल्लाह की तरफ से मुकम्मल तौर पर गोलीबारी बंद होना जरूरी होगा, जबकि कुछ इलाकों में सिर्फ लेबनानी फौज को कंट्रोल सौंपने का फैसला भी किया गया है। दोनों जाने 22 जून को फिर बातचीत की मेज पर बैठेंगे। हालांकि हालिया हमलों, रॉकेट हमलों और ईरान की सख्त चेतावनियों के चलते ये सवाल बरकरार है कि क्या ये सीजफायर इलाके में पायदार अमन ला पाएगा या तनाव का नया दौर शुरू होगा। तो वाशिंगटन बातचीत के बाद सीजफायर पर इत्तेफाक अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह की मुकम्मल खामोशी शर्त होगी। कुछ इलाकों में सिर्फ लेबनानी फौज की तैनाती की जाएगी। तो हालिया झड़पों में दोनों तरफ से हमने देखा है किस तरीके का नुकसान यहां पर हुआ है, और वाशिंगटन बातचीत के बाद सीजफायर पर इत्तेफाक मुमकिन है। हिजबुल्लाह की मुकम्मल खामोशी शर्त यहां पर रखी गई है। इजराइल का जो लेबनान पर हमला हुआ था उसके बाद से ये लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि कैसे हालात को कंट्रोल में किया जा सके, और उसके बाद ट्रंप ने बात की इस मसले पर इजराइल से और ये फैसला लिया गया है। We're trying to separate it. I mean, you look, it's a very different kind of a thing. We actually spoke with Hezbollah for the first time ever. We didn't know they spoke. And they agreed yesterday they're not going to shoot. Israel's not going to shoot. We're just going to see. But I'd like to separate it. I'd like to have it a separate thing because it is separate.